साथियों, ये भिन्न का सवाल आपको दिख रहा है, निश्चित रूप से ये भिन्न का सवाल है। इसको हल करने का अगर आपको सही तरीका नहीं पता रहेगा तो आपका प्रश्न कई बार गलत भी हो जाएगा, यानी आप इसका सही जवाब नहीं दे पाओगे, और कई बार होगा कि आपको हल करने में काफ़ी समय लग जाएगा। तो किस तरह से हमको अपना समय बचाना है और किस तरह से गलती नहीं करना है ऐसे प्रश्नों में, आज इसी के ऊपर हमारा टॉपिक है। तो चलिए एक बार फिर से लक्ष्य 24 में मेरा सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। देखिए, एक बहुत छोटी सी बात समझिएगा। अगर मैं आपके सामने लिखूँ 2 सही 3/4 और एक जगह मैं लिखूँ 2 + 3/4, क्या इन दोनों में कोई अंतर है? देखिए, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। इसको भी हल करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 3 11, 11/4, और इसको भी हल करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 3 11, 11/4। यानी दोनों के हल करने का तरीका एक ही है और दोनों का मतलब भी एक ही है। ये बात आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ आप सोच रहे हैं कि ये 2 सही 3/4 है, इसका मतलब कि 2 एक अपने आप में पूर्णांक है और ये क्या है, एक तरह से भिन्न है। तो पूर्णांक को एक साथ करिए और भिन्न को एक साथ करिए, तब जोड़ने और घटाने में आपके लिए क्या रहेगा, आसानी रहेगा। तो यही बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए, अगर हम सवाल में ध्यान दें तो 12, 10 और 7 और -1 ये सब क्या है, पूर्णांक है, तो इनको एक साथ लिया जाए। और जो भिन्न है, जैसे 1/3 है, 5/6 है, 2/3 है, 4/7 है, इनको एक साथ कर लिया जाए। तो हमारा क्लास जो है, यानी हमारा जो सवाल है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे 12 है, प्लस है तो प्लस, 10 है, उसके बाद माइनस है तो -7, फिर माइनस है तो -1। ओके, इनको एक साथ करिए। और देखिए 1/3 प्लस है 5/6, फिर यहाँ माइनस है यानी -2/3, फिर यहाँ भी माइनस है -4/7। इनको एक साथ करें। अब देखिए, यहाँ पर बहुत बार गलती हो जाता है। यहाँ हम क्या गुणा का चिन्ह लगा दें? नहीं, इनको एक साथ कर रहे हैं ना, तो यहाँ गुणा नहीं है, यहाँ क्या है, प्लस है। देखिए 12, 10 इन सबको क्या करना था, जोड़ना था या तो माइनस था, तो इनको एक साथ ले लिया और यहाँ गुणा नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, प्लस होगा। ओके, यानी कि इसको बस हम कर क्या रहे हैं कि पूर्णांक को एक साथ कर रहे हैं, भिन्न को एक साथ कर रहे हैं। चलिए अब अगर इसको हल देखें हम, तो देखिए ये +10 है, इसमें से 7 जाएगा तब भी 3 बचेगा, प्लस में 3, और एक और घटा दें तो हमारे पास कितना बचेगा, 2 बचेगा। या तो सीधे देखिए -7 -1 -8 हो जाएगा, और 10 में से घटाएंगे तब भी +2 बचेगा, और 2 इस 12 के साथ जुड़ करके कितना हो जाएगा, 14, प्लस है तो प्लस। अब इनको एक साथ कर लीजिए, इनका ले लीजिए एलसीएम। 7, 3, 6 और 3 का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम लेने में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो सबसे बड़ी संख्या उसको उठाइए और इसको पहले देखिए इनका कोई भाग जा रहा है नहीं, फिर 7 दूनी 14 करिए, पहाड़ा पढ़ते जाइए इसका। 14 नहीं, 7 त्रिक 21, 3 का भाग तो जाएगा, 6 का नहीं, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42। अब देखिए 42 में सबका भाग जाएगा, तो इसका एलसीएम हम कितना ले लें, 42 ले लें। अब देखिए क्या करना होता है, ये सब लोग जानते हैं, फिर भी मैं एक बार बता रहा हूँ। जो नीचे हर है उससे इसमें दीजिए भाग, जितनी बार भाग जाएगा उतने का गुणा कर दीजिए, कहाँ, ऊपर ले जाके। जैसे 3 का भाग देंगे 42 में, तो 3 के 3 एक बार भाग जाएगा, 1 बचेगा, 3 चौक के 12, 14 बार भाग जाएगा, 14 तियाँ 42। अब 14 का उठा के सीधे ऊपर गुणा करना है, तो 14 का 1 में गुणा करेंगे कितना, 14 ही होगा, प्लस है तो प्लस। जैसे 6 का भाग दीजिए, 6 सते 42, का बार भाग जाएगा, 7 बार। अब 7 का ऊपर गुणा कर देना, यहाँ 7 पचे 35, माइनस है तो माइनस, 3 के 3, 3 चौक 12 यानी 14 बार भाग जाएगा, 14 तियाँ 42। तो 14 का गुणा ऊपर होगा, 14 दूनी 28, माइनस है तो माइनस, 7 छंग 42, 6 बार भाग जाएगा, और 6 का गुणा अब सीधे कहाँ होगा, इस 14 में। तो चलिए 6 चौक के 24। अब अगर इसको हल करिए तो 14 प्लस, ध्यान से देखिएगा, 4 और 5 जोड़ेंगे तो 5 4
9, 4 और 3 1 4, यानी हो जाएगा 49, प्लस एक साथ ले लें माइनस एक साथ, माइनस इनको एक साथ जोड़ लीजिए क्योंकि ये दोनों ही माइनस है। तो 8 4 12 की 2 और 2 2 4, एक हासिल लगा है 52 बटे क्या 42। अब अगर इसको हल करें तो 14 प्लस, देखिए माइनस वाला ज़्यादा है ना, तो कट ज़्यादा है 49, 50 51 52, 3 ठे ज़्यादा है, तो ये आएगा -3 बटे कितना 42। अब ये प्लस का जब माइनस के साथ गुणा होगा तो पूरा क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर हमको लिखना है क्या, माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस में ही बचेगा, तो माइनस का गुणा जब प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो -3 बटे कितना 42। अब यहाँ पर देखिए, हमने इसके पहले भी वीडियो में कई बार बताया कि अब देखिए ये पूरा 1 से मान कम है, तो यहाँ से हम 1 ही केवल बाहर करें, तो हम इसको ऐसे लिख लें, 14 को कैसे लिख लें, 13 + 1 -3 बटे कितना 42। इसके पहले भी वीडियो इस पर हमने बनाया है। चलिए अब अगर इसको हल करेंगे आप तो देखिए 13 है तो 13 प्लस 42 के 42, अब 42 में से 3 जाएगा, अगर 42 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 39 बटे कितना 42। अब काट दीजिए इसको, अगर कटने लायक है तो 3 से कट रहा है, 3 के 3, 3 त्रिके 9 और 3 के 3, 3 चौके 12, यानी कि हमारा आ जाएगा 13 प्लस 13 बटे कितना 14। लिखा हुआ आ रहा होगा, हाँ लिखा हुआ तो आ जा रहा है। चलिए अब ये प्लस लिखे चाहे ना लिखे, क्योंकि 13 + 13 बटे 14 लिखे चाहे 13 सही 13 बटे 14 लिखे, यही मेरे लिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब ये मेरे लिए क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, तो ये सवाल लगाने का तरीका आपने देखा। सवाल लगाने का तरीका बहुत आसान होता है, जो भिन्न हैं इनको एक साथ ले लीजिए और जो पूर्णांक है इनको एक साथ ले लीजिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये अलग अलग हैं तो गुणा नहीं है, इनका जोड़ है। ओके, तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, प्लस करना होगा। जैसे 1/3 है और 5/6 है, तो ये दोनों क्या है, प्लस है, तो इनको एक साथ लिखेंगे और ये दोनों एक साथ लिखेंगे। लेकिन 12 10 ये एक साथ होने के बाद उसी में ये सब जुड़ेंगे ना, तो यहाँ पर बीच में गुणा नहीं करना है, प्लस करना है। इसके बाद आपको एलसीएम लेके भिन्न वाले को अलग, इसको अलग करके, और यहाँ पर हमने आपको कई बार वीडियो बनाया है इस पर। ठीक, तो यहाँ पर हमने कैसे इसको स्टार्ट किया, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे जाके वीडियो में भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से सवाल अगर आप लगाते हैं तो आपकी कभी भी गलती इसमें नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। तो चलिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।